हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। लास्ट में हमने देखा था लास्ट क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, कुछ से वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करना। एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रेज होगा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? तो आंसर मिलेगा यस, क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो, अगर मैंने इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचा, मतलब ज्यादा दिमाग खर्च किए बिना, तो कैसे प्रोसीड करेंगे पहले वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ऊपर लिखा है एक्स क्यूब प्लस 2x और इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर उसको फर्दर फैक्टराइज किया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इसके कारण एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसको अगर मैंने नॉर्मल तरीके से किया पार्शियल फ्रैक्शन से, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीड करूं तो क्या कैसे स्टार्ट करूंगा मैं? इसके चलते दो कांस्टेंट आएंगे, क्या होगा? लेट्स से a1 x प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके चलते दोनों के चलते एक एक आएगा, तो लेट्स से ये a1 a2 दे देता हूं, ठीक है ना। a1 a2 फिर a3 अपॉन x माइनस 1 प्लस b3 अपॉन x प्लस 1 और फिर इसके चलते दो आएंगे, a3 a4 ले लो इसको, a4 प्लस a5x प्लस a6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, ये हुआ। अब फिर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। तो देखो, इसमें कितने वेरिएबल आ गए हमारे, जो निकालने हमें a1 a2 a3 a4 a5 a6, मतलब 6 है टोटल। तो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका। बट अगर अब देखो, अब मैं इसको एक्चुअल तरीके से करेंगे, जो हमारा जैसे ही सॉल्व होगा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आएगा, बट थोड़ा लेंथी जाएगा। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, जैसा कि जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, हर जगह एक्स स्क्वायर था उधर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने टी सोचा कि टी लिखा है, तो उसी टाइप की इधर चीज है। ध्यान से देखो, ऊपर एक एक्स कॉमन आ रहा है, ऊपर एक एक्स कॉमन आ रहा है, वो मैंने dx के साथ लिख दिया, x dx, और अब इधर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ना इसको मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 नहीं लिख रहा हूं। द रीजन इज, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में बोलते थे कि dx के साथ क्या लिखा है? x, अब वो किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का, तो रिमेनिंग फंक्शन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है क्या? तो आंसर मिलेगा यस, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो बस खत्म हमारा यही क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, तो 2x dx विल बी dt। तो ये जो मेरा है पार्शियल फ्रैक्शन के में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उधर हमारे केवल 3 वेरिएबल होंगे। देखो कैसे, मैंने लिखा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया t प्लस 2 और x dx इज dt बाय 2, तो 1/2 dt होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब t माइनस 1 t प्लस 1 और t प्लस 4, ठीक है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? वी विल, इस वाले पार्ट को लिख रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को, इसको मैं लिख सकता हूं a1 अपॉन t माइनस 1 प्लस b1 अपॉन t प्लस 1 एंड प्लस c1 अपॉन t प्लस 4। अब a1 b1 c1 निकालना है, और वो भी हमारा शॉर्टकट है हमारे पास। कैसे करते हैं? चलो मैं इसको हटा देता हूं, हाफ बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो a1 निकालने के लिए t माइनस 1 वाला फैक्टर हटाया और 1 इजिकल टू इसमें रखा, तो ऊपर आएगा 3 डिवाइड बाय ये 2 और ये 10 5, मतलब टोटल 10, तो a1 इज 3/10। b1 निकाला, तो v1 के लिए t प्लस 1 वाला फैक्टर हटाएंगे, वो t प्लस 1 0 कब होता है? t इजिकल टू माइनस 1 पे, तो वो इसमें रखा, तो 2 माइनस 1 इज 1, माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2, और ये तो हट ही गया था, 4 माइनस 1 इज 3, तो दिस इज माइनस 1/6। और लास्टली c1 कितना आएगा? c1 के लिए t प्लस 4 फैक्टर हटाया, फिर माइनस 4 रखेंगे, तो माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5, और माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3, तो हमारा c1 आ गया। एक बार आ गया, फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे हाफ से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हाफ था ना हमारा आगे, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod ऑफ t माइनस 1, इसका ln mod ऑफ t प्लस 1, इसका ln mod ऑफ t प्लस 4। तो देखो, मतलब इससे हमें सीखने क्या मिला, वो मेन इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमने जैसे पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल देखा, तो उसी फॉर्म में हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करा। पहले सोचा कि
क्या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं? मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे जो पार्शियल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं a1 a2 c1 b1 b2 वगैरह, वो कम हो पा रहा है या नहीं? तो लास्ट के दो क्वेश्चन जो लास्ट की क्लास में हमने आखिरी क्वेश्चन देखा था और आज का ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन में हमने ये सीखा, ठीक है ना, कि हमने डायरेक्टली एकदम पार्शियल फ्रैक्शन पे जंप नहीं किया, उससे पहले सोचा कि भाई कम कांस्टेंट किया जा सकता है या नहीं, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी मेंस के लिए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, दैट इज अलजेब्राइक इंटीग्रेशन। उसमें हम 9 10 11 टाइप पढ़ेंगे, अराउंड 10 टाइप्स हैं। तो टाइप से मेरा मतलब क्या है कि जैसे क्वेश्चंस हैं, अब उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने उसको एक टाइप बना दिया, मतलब कि भाई हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। फिर हमें क्या है कि उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, हमारा एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने तुम्हें स्टार्ट किया था, याद है जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था सेकंड या थर्ड क्लास में ही, हमने इस टाइप का इंटीग्रेशन तुम्हें बताया था, L1 रूट L2, याद है? जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे 2x प्लस 1 और इधर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5, मान लो ऐसा लिखा है, इंटीग्रेट करो। तो अब अभी हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यही करने वाले हैं, बस इनको हम कैटेगराइज कर देंगे सो दैट कि हमारा जो एग्जाम टाइम में होगा ना, कि अगर इस पर्टिकुलर टाइप पे आ रहा है तो हमें तुरंत क्लिक करेगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ भाई हम इसको करके देखें, हिट एंड ट्रायल करें। समझ में आ रहा है? तो पहला टाइप लिख लो, टाइप 1। टाइप 1 है ये L1 अपॉन L2, एक तो लीनियर, L स्टैंड्स फॉर लीनियर, तो लीनियर अपॉन लीनियर, या फिर L1 अपॉन रूट L2, या फिर L1 रूट L2। टाइप 1 के अंदर ये तीन आएंगे, ठीक है, 3 टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लिख लिया, जैसे 2x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 5, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5, इसको लिख लिया 2x, एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है, 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स। तो देखो अभी प्रोसीजर लिख रहे हैं हम, देखो वैसे तो हम बता ही हैं कि कैसे करना है, क्या कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी 1 मिनट के लिए प्रोसीजर नहीं बताया, तुम सोचो वीडियो पॉज करके कि हाउ टू सॉल्व दिस। ये तो हमने किया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीके से करेंगे जैसे उधर किया था। देखो हमने क्या किया था कि इसको हमने नहीं छेड़ा था रूट वाले पार्ट को, ठीक है ना, और हमने इसको 2x प्लस 1 को जबरदस्ती ये क्रिएट कर लिया था। क्या किया था देखो, इसके लिए मैं बता रहा हूं पहले, तो फिर मैं प्रोसीजर बताऊंगा एक्चुअल। हमने क्या किया, इसको बाहर वाले को 4x प्लस 5 जबरदस्ती लिखा, फिर हमने 2x को एडजस्ट किया इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, मतलब कांस्टेंट की मदद से मैं इसका जो x का कोफिशिएंट है वो बराबर करूंगा इसके, दैट इज लेट्स से हाफ हो गया। बट ऐसा करना, दिस मच इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज इससे क्या हुआ, मेरा कांस्टेंट पार्ट डिस्टर्ब हो गया, 5/2 आ गया लेकिन 1 चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं इसको -3/2 कर देता हूं। ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम लिखिए, और दिस इज अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5। अब हम सेपरेट करेंगे, तो एक तो आ जाएगा लीनियर की पावर 3/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 और 1, और इसके आ जाएगा लीनियर की पावर 1/2, बोथ आर इंटीग्रेबल। समझ में आया क्या हुआ? सिमिलरली इधर भी मैं क्या करूंगा, जो 2x प्लस 1 है उसको मैं जबरदस्ती 4x प्लस 5 लिखूंगा। हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट किसी कांस्टेंट की मदद से एडजस्ट करेंगे और फिर रिमेनिंग पार्ट सेम, यही चीज मेरी ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में, क्योंकि 2x प्लस 1 ही तो लिखा है। तो अगर मैं ये इधर लिखा है तो इसके नीचे जब मैं अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5 लिखूंगा तो क्या होगा, देखो इसके नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 5, तो वो तो हो जाएगा रूट L का इंटीग्रेशन, और ये चीज जब -3/2 के नीचे आएगी तो ये हो जाएगा L की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, एंड बोथ आर इंटीग्रेबल। सिंपल, समझ में आया? अब इसमें आते हैं, इसमें भी ये 2x प्लस 1 को मैं ये लिखूंगा, तो ये 4x प्लस 5 इसके नीचे आएगा, तो ये कांस्टेंट बन गया 1/2, तो 1/2 का इंटीग्रेशन सिंपल, और 2x ये -3/2 के नीचे ये आएगा, तो वो 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन, विच इज सिंपल। तो कहने का मतलब इस बाहर वाले जो लीनियर है ना, अगर स्टेटमेंट के हिसाब से बोलूं, L1 को मैंने लिखा L2 के टर्म्स में, पहले सम कांस्टेंट टाइम्स वो L1, मतलब सॉरी L1 इज इक्वल टू, ये मेरा पूरा L1 है, दिस इज माय L1, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स L2, बट इतना सफिशिएंट नहीं है। इससे क्या होगा, मेरा इतना करने पे x का कोफिशिएंट एडजस्ट हो जाएगा। फिर देखो लकीली अगर हुआ तो, अगर मान लो ये एक दूसरे का मल्टीपल हुए तो केवल कांस्टेंट से काम चल जाएगा। जैसे मेरा मतलब है, मान लो ऐसा दिया होता है यही 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 2,
अगर ऐसा दिया होता तो हमारा ये वाला पार्ट जीरो हो जाता, बिकॉज दिस इज मल्टीपल ऑफ दिस। तो मैं इसको केवल एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ये ला सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता था हाफ टाइम्स 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस 2, सॉरी। तो ये तो डायरेक्टली l की पावर 3/2 हो गया, समझ में आया। बट ये तो स्पेशल केस हुआ कि दिस इज जस्ट हाफ ऑफ दिस। बट अगर मान लो स्पेशल केस नहीं है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दो कांस्टेंट की मदद लगेगी। एक तो इससे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा वो क्या टेक केयर करेगा, दैट विल टेक केयर ऑफ एडजस्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड इसके कारण कांस्टेंट पार्ट डिस्टर्ब होगा, फिर एक और कांस्टेंट लगेगा मुझे कांस्टेंट पार्ट बराबर करने के लिए। फील आई, समझ में आया, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अब मैं प्रोसीजर में जाऊं इसके, तो क्या लिखने वाला हूं मैं, L1 को देखना ध्यान से, L1 को मैं क्या लिखने वाला हूं, L1 को देखो वैसे प्रोसीजर ऐसे ही करना है जो मैंने अभी एक्चुअल बताया ना, बट एक्चुअल प्रोसीजर क्या होगा, मतलब मान लो हमें दिमाग बिल्कुल खर्च नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, L1 इज इक्वल टू, देखो सुनो, सम कांस्टेंट टाइम्स लेट्स से K1 टाइम्स L2। इतना करने पे मेरा क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट करूंगा, उसको मैंने K2 से कर दिया। मतलब कहने का मतलब L1 को मैंने L2 के टर्म्स में लिखा ना, ये जो चीज लिखी है और ये चीज एग्जैक्टली सेम लिखी है। मतलब कहने का मेरा मतलब है 2x प्लस 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, मतलब फॉर्मेट अलग है तो एक ही चीज, ये 2x प्लस 1 है, ये भी 2x प्लस 1 है, बट डिफरेंट फॉर्म में लिखा है। दैट मींस व्हाट, दिस इज एन आइडेंटिटी। मतलब मैंने बोला एक तरफ अगर 2x प्लस 1 लिखा है, एक तरफ ये वाला ब्रैकेट लिखा है, तो बोथ आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, बिकॉज वो तो एक ही चीज लिखी है। तो मैं क्या कर सकता हूं, कोफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूं टू गेट द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2। क्या लिखेंगे, दिस इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है, तो हम क्या करें, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे। तो इसी के लिए चलो मैं जैसे इसी के लिए मैंने इतना करा, तो एक बार इसी को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला L1 को मेरे को L2 के टर्म्स में लिखना है ना, तो अच्छा पहले उससे पहले कांस्टेंट निकालने के पहले यही आने वाले कांस्टेंट, बट फिर भी एक बार मैं ये वाली चीज एक्सप्रेस कर देता हूं स्टैंडर्ड में। तो देखो L1 अपॉन L2 में क्या होगा, देखो पहले मैंने L1 को ये निकाल लिया, लेट्स से मेरे K1 K2 आ गए। अब मैंने बोला L1 अपॉन L2 क्या होगा, L1 अपॉन L2, तो इसको L2 से डिवाइड करेंगे पूरे को, इस RHS को, तो देखो इधर क्या बनेगा, इसको L2 से किया तो K1 प्लस K2 बाय L2 which is integrable, both parts are integrated, this is constant, this is 1 upon linear, वही मैं बता रहा था, constant 1 upon linear। ये तो हो गया ये वाला। अब मैंने बोला इसको इस फॉर्म में रूट L2 से डिवाइड करता हूं मैं, L1 अपॉन रूट L2, तो L1 अपॉन रूट L2, तो क्या बनेगा K2 L2 अपॉन रूट L2, तो एक रूट से रूट गया तो K रूट L2 बचेगा, K1 रूट L2, K1 रूट L2, और इधर क्या बचेगा, K2 अपॉन रूट L2 प्लस K2 अपॉन रूट ऑफ L2 विच इज बोथ आर इंटीग्रेबल। ये वही चीज है जो मैंने अभी इधर लिखी थी, L की पावर हाफ और L की पावर माइनस हाफ। ये लीनियर का पावर हाफ है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लीनियर की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और इसमें क्या होगा, लीनियर की पावर माइनस हाफ है, तो x की पावर n की तरह, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ अपॉन हाफ, तो बोथ आर इंटीग्रेबल। इसी प्रकार ये हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, L1 रूट L2, ये L2 है मतलब L2 लिया मैंने, L1 रूट L2 इज इक्वल टू K1 टाइम्स सॉरी हाँ, अब मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को रूट L2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा K1 टाइम्स रूट L2 इंटू L2, तो L2 की पावर 3/2 विच इज इंटीग्रेबल, लीनियर की पावर 3/2 है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लीनियर की पावर 5/2 अपॉन 5/2 आएगा, प्लस K2 रूट L2 और रूट लीनियर तो होता ही इंटीग्रेबल। तो समझ में आ गया, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एक एक स्टेप क्या किया हमने, ठीक है ना। रटना नहीं है, मतलब रटना है इन द सेंस याद तो रखना ही है, बट समझ के याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना कि हमने ऐसा ही क्यों किया, वही मैंने बताया कि ऐसा क्यों किया, ये एक्सप्लेनेशन है उसका। L1 को लिखा K1 टाइम्स L2 प्लस K2, क्या दोबारा एक बार बता रहा हूं बिकॉज आगे भी यूज होने वाला है, अभी हम आगे इसके एक स्टेप हेड जाएंगे। अभी हम क्वाड्रेटिक L2 की जगह हमारा जो दूसरा टाइप होगा उसमें क्वाड्रेटिक होगा, तो उसमें पहले तुम्हें सोचना है कि हम ऊपर कैसे एडजस्ट करेंगे। क्लियर हुआ, हाँ। तो अब मैं क्या बता रहा था कि इधर से तुम लोग कर लेना भले, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी है तो कि L1 और L2 की वैल्यू इसमें रखना, कोफिशिएंट्स कंपेयर करना x का और कांस्टेंट पार्ट, यू विल गेट द सेम वैल्यूज। जो मैंने K1 क्या आएगा मेरा 1/2 और K2 आएगा -3/2, दैट यू कैन वेरीफाई ऑन योर ओन, ठीक है ना। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, इतना लेंथी नहीं करेंगे, हम अपने आप से एडजस्ट कर लेंगे, हमें तो आता है, ये तो सिंपल है। L1 को L2 के टर्म्स में कैसे लिखना, पहला वाला अगेन दोबारा एक बार और बोल रहा हूं लास्टली, K1 की मदद से तो क्या होगा मेरा x का कोफिशिएंट एडजस्ट हो जाएगा,
फिर इसके कारण क्या होगा, अगर लकीली हुआ तो इसी से मेरा कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट हो जाएगा कब, व्हेन L1 एंड L2 आर एक्चुअली इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बोलूंगा, सब मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल बोल सकता हूं, ठीक है ना। बट अगर कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट नहीं हुआ K1 के कारण, तो ठीक है, उसके लिए K2 है हमारे पास। क्लियर हुआ? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो इसका क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम बहुत कर चुके हैं, तो अब हम टाइप 2 पे जंप करते हैं, ठीक है। उसके जरूर पहले उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रोसीजर लिख लेते हैं, और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। लेट मी ओपन द डोर, लाइट चली गई है थोड़ी, ठीक है, आई होप विजिबल होगा। चलो, तो मैंने बोला टाइप 2, तो देखो अभी मैंने क्या बोला, जो L1 अपॉन L2 था, L1 अपॉन रूट L2, L1 रूट L2, उसमें L2 की जगह क्वाड्रेटिक रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा L बाय क्यू, L बाय रूट क्वाड्रेटिक और L रूट क्यू, इन ऑल थ्री इट विल वर्क। अब पहले एक काम करो, एग्जांपल लेके समझते हैं, उसके बाद मैं लिखूंगा कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल के लिए कोई भी लीनियर ले लो, लेट्स से 2x प्लस 1 ले लिया मैंने, और नीचे ले लिया, चलो इसको x प्लस 1 ले लिया, इसको x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, कुछ तो ऐसा ले लिया, और मुझे इस टाइप का क्वेश्चन आया, इंटीग्रेट करना है, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू L अपॉन Q, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू डील विद इट। चलो, तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके पक्का सोचो, देखो कितना दिमाग लगा पाते हो। हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, दिस विल फॉल अंडर टाइप 2 कैटेगरी, दैट इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब मैं आता हूं इसका कि कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो क्वाड्रेटिक से लीनियर हम कैसे जंप कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके। तो मैंने बोला कि अब क्या कर रहे हैं हम, देखो पहले मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, देखना इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 6। अब मैं क्या करूंगा, इस 2x प्लस 6, ये x प्लस 1 है ना, उसको इसके टर्म्स में लिखूंगा, समझ में आ रहा है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिखा, 2x प्लस 6 आया। अब मैंने बोला ऊपर जबरदस्ती 2x प्लस 6 लिख देता हूं मैं 1 मिनट के लिए, तो 2x प्लस 6 जबरदस्ती लिख दिया। चलो, अब मैंने बोला x प्लस 1 चाहिए था, लेकिन मुझे तो ये आ गया, तो कोई बात नहीं, इसको मैं x प्लस 1 बनाने के लिए पहले कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट, सॉरी पहले कोफिशिएंट ऑफ x एडजस्ट करने के लिए मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बिल्कुल करेक्ट है। अब ये चीज और न्यूमरेटर सेम लिखा है क्या, नहीं अभी नहीं लिखा, कांस्टेंट पार्ट का फर्क है। इधर कांस्टेंट पार्ट क्या है, x तो हो गया 6/2 विच इज 3, और इधर 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, -2। अब सुनना ध्यान से, अब ये जो लिखा है, अभी जो मैंने लिखा है एट प्रेजेंट, दैट इज नथिंग बट एक्चुअली x प्लस 1 ओनली, ठीक है ना, क्लियर है। तो न्यूमरेटर लिखा है, अब मैंने, चलो इधर लिख देते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। अब मैंने डिवाइड कर दिया उसी से, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और इसको x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये हो गया मेरा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्या RHS में दोनों पार्ट इंटीग्रेबल हैं, तो आंसर मिलेगा यस। देखो ये तो चमक ही गया होगा तुम लोगों को, ये तो क्या लिखा है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा है, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक, वो तो हमारे जो स्टैंडर्ड 8 फॉर्मूले थे उससे कर सकते हैं, तो दिस इज इंटीग्रेबल। अब मैंने पूछा क्या ये इंटीग्रेबल है, यस। ये अगर t बोल रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए सब्स्टिट्यूशन से, ये t, तो बेसिकली ये क्या है, dt। इसीलिए तो हमने डेरिवेटिव की हेल्प ली ऊपर लीनियर को एडजस्ट करने के लिए। अब समझ में आया होगा। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या लिखा है, dt अपॉन t विच इज ln mod t, और कुछ नहीं, तो ये भी इंटीग्रेबल हो गया। बहुत मस्त चीज है, बहुत ही मस्त मजेदार चीज है, समझ में आया। तो अब मैं इसके थियरी पे जाऊं, तो मैं अब इसको कैसे, ये क्या लिखा है बेसिकली, अब तुम ये समझ सकते हो x प्लस 1 को मैंने क्या लिखा है बेसिकली। अब इसके थियरी पे इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल प्रोसीजर अब कैसे होगा, करेंगे हम ऐसे ही, बट जैसे उधर लिखा था हमने K1 टाइम्स डिनोमिनेटर वाले K1 टाइम्स L2 प्लस K2 लिखा था, उसी तरीके से अब मैं, ये क्या है, सम कांस्टेंट दैट विल टेक केयर ऑफ एडजस्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, तो दिस इज सम कांस्टेंट, लेट्स से K1 टाइम्स क्या, कौन मेरे को हेल्प कर रहा है x कोफिशिएंट एडजस्ट करने के लिए, इसका डेरिवेटिव, तो क्या लिखूं, K1 टाइम्स q डैश, बिल्कुल करेक्ट है। अगर इससे देखो इतने पार्ट करने से पक्का हमारा कोफिशिएंट ऑफ x एडजस्ट हो गया। अगर मान लो कांस्टेंट पार्ट भी एडजस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम प्लस एक K2 करके कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज माय नथिंग बट माय L। तो ये हो गया प्रोसीजर।
L1 को हमको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक विच इज गिवन। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करो, पहले इतना पार्ट कॉपी करो। अब मैं ये तीनों फॉर्मेट ले लेता हूं एक बार इधर, ठीक है? तीनों फॉर्मेट ले लेता हूं, बता देता हूं कि तीनों कैसे इंटीग्रेबल है। इसको मैं रब कर रहा हूं, जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट। चलो, तो मैंने बोला, अब देखो मैं इस वाले में ला रहा हूं, तो L बाई क्यू क्या होगा? L बाई क्यू इज इक्वल टू K1 Q डैश अपॉन Q प्लस K2 बाई Q। K2 बाई Q इंटीग्रेबल है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, Q डैश अपॉन Q, ये तो F डैश dt अपॉन T लिखा है विच इज ln mod T, ये भी इंटीग्रेबल है, तो ये हमारा इंटीग्रेबल हो गया, ठीक है? चलो अब दूसरा वाला लेते हैं, इसको मैंने रूट Q2 से डिवाइड किया, तो L बाय रूट Q कितना होगा? देखो ध्यान से, K1 इंटू Q डैश अपॉन रूट Q प्लस K2 अपॉन रूट Q। अगेन दिस इज इंटीग्रेबल, क्यों? ये हो गया f डैश अपॉन रूट f, मतलब t अपॉन रूट t लिखा है, t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन है, और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये हमारा स्टैंडर्ड 8 फॉर्मूले से, तो ये भी हो गया, तो मतलब ये वाला हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इस पे l रूट q, तो l रूट q क्यों करते हैं? तो इस वाले को मैंने रूट q से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया? K1 टाइम्स q डैश इंटू रूट q प्लस K2 रूट q। तो देखो क्या इंटीग्रेबल है? हाँ, ये तो क्या लिखा है, अगर इसको f बोला, रूट के अंदर जो q लिखा है उसको t बोला, तो रूट t dt लिखा है, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इंटीग्रेबल। दिस इज रूट क्वाड्रेटिक, तो वो हमारे स्टैंडर्ड 8 फॉर्मूले में जो नीचे के लास्ट के 3 थे उनमें से एक लगेगा, तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है ना? याद क्या रखना है कि हमने क्या नीचे वाले क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे हम ऊपर लीनियर को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है? तो मैं रब करके अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे, ठीक है? रटना है लेकिन समझ के, डेफिनेट है। अब ठीक है ना? तो एग्जाम में आएगा तो उस वक्त हमें नहीं सोचना है इतना, उस वक्त तो हमें पेन रुकना ही नहीं चाहिए हमारा, ठीक है? तो लेट्स से एक एग्जांपल ले लेता हूं मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, करो चलो, 3x प्लस 5 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। करो इसको, इंटीग्रेट करो एक बार। ये L अपॉन क्यू दे रखा है, ठीक है ना? अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, तुम लोग पैरेलली करो साइड में, ठीक है? पैरेलली नहीं तो एक बार खुद से करो पॉज करके, फिर मेरे सॉल्यूशन से वेरीफाई कर लेना। तो मैंने बोला कि मैंने इसका अब देखो उतना लिखने की, देखो ये L बाय क्यू है, बट तुम्हें ऐसे नहीं करना है कि K1 टाइम्स Q डैश प्लस K2, और फिर अगेन दिस इज एन आइडेंटिटी, ऑफ कोर्स L को हमको डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा है बस, तो आइडेंटिटी हम कांस्टेंट पार्ट और कोफिशिएंट ऑफ x एडजस्ट बराबर करके विल गेट K1 एंड K2। बट जैसे मैंने बताया था, विदाउट दैट आल्सो डायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैसे? देखो सुन लो, पहले इसका डेरिवेटिव लिखा, जैसे स्टार्ट किया था मैंने, तो 2x प्लस 4। अब इसकी मदद से मैं ऊपर वाला टर्म बनाऊंगा, तो 3x प्लस 4 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 3/2 से, तो 3x बन गया। अब देखते हैं कांस्टेंट पार्ट एडजस्ट हुआ क्या, तो 2 से 2 6 आ गया, बट 5 चाहिए था, नहीं हुआ, तो -1 कर दिया, कोई बात नहीं। अब ये चीज जो लिखा है न्यूमरेटर, मैंने वो एग्जैक्टली 3x प्लस 5 लिखी है, और नीचे ये लिख देता हूं 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, dx, डन, खत्म काम। अब इसको सेपरेट कर दो, तो 3/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 dx माइनस इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। ठीक है? अब इसको कर लोगे, ये अगर मैंने इसको t बोल रहा हूं, तो ये अगर t है तो 2x प्लस 4 इंटू dx, दिस विल बी माई dt, तो dt अपॉन t इज ln mod t, तो 3/2 ln mod ऑफ t, और t मैंने किसको माना? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 माइनस। अब इसको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की तरह, तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो साइड में ले जाके बना लिया, x प्लस 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ऐसा करने पे क्या आ रहा है? x स्क्वायर प्लस 4x तो आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, लेकिन मुझे 9 चाहिए, तो माइनस 13 करूंगा, तो बस अब इसको लिख लूंगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 13 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड 8 फॉर्मूले थे, 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो माइनस 1/2a, तो 2 टाइम्स a कितना हो जाएगा? रूट 13 ln mod ऑफ x माइनस ए, तो x की जगह x प्लस 2 माइनस रूट 13 अपॉन x प्लस 2 प्लस रूट 13, तो ln ऑफ mod ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो दैट्स इट, क्वेश्चन इज खत्म। क्लियर हुआ? चलो एक प्रैक्टिस के लिए एक और देता हूं क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद हम दूसरे टाइप पे जंप करेंगे।
एक और क्वेश्चन इज कंप्लीट करना है पूरा आखिरी तक, प्रैक्टिस है अभी अपना, ठीक है ना, ऐसा नहीं किया यार वो तो सेम कैटेगरी है कर लेंगे, नहीं नहीं प्रैक्टिस करना है अभी। इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x dx। तो सबसे पहले तो तुम साइड में लिख लिया करो, ये कौन सा फॉर्म है, L रूट क्यू। इसमें क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक जो है ना उसका पहले लीनियर की जगह हमें उसके डेरिवेटिव के हेल्प से लिखेंगे, मतलब तो पहले मैंने क्या किया, जबरदस्ती इसका डेरिवेटिव लिख लिया, तो विच इज 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 है। अब इसमें मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके x का कोफिशिएंट एडजस्ट करूंगा, तो मुझे 3 चाहिए, तो क्या करूं, 3/2, 3x आ गया। अब मुझे -4 चाहिए, इससे मेरा क्या आ गया देखो 9/2 आ गया, तो पहले तो मैंने -9/2 लिख दिया, तो अभी इतना लिखने पे मेरा केवल 3x आया, -4 और चाहिए तो -4, ये पूरा मेरा ये जो ब्रैकेट लिखा है दैट इज नथिंग बट 3x - 4 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x dx। खत्म। अब सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x dx, और माइनस, अब देखना -9/2 और -4 -16 -9 -25, तो -25/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x dx, दैट्स इट। एक मिनट, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ये 3/2 केवल इससे मल्टीप्लाई है, ये 3/2 केवल इस वाले पार्ट से, तो बस ये दो इंटीग्रेशन हो गए। अगर अब मैंने इसको t बोला तो मेरा ये क्या लिखा है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने गलत लिख दिया ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना, तो 2x प्लस 6 आएगा, ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं इसको। चलो फिर कांस्टेंट पार्ट दोबारा करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 6, ठीक है, गलती हुई है वो, तो 3/2 ये करने से तो मेरा 3x आ गया, इससे मेरा क्या कांस्टेंट पार्ट आ गया, तो 9 आ गया, मुझे चाहिए 4, तो 9 + 4 इज 13। देखो एक बार, तो मुझे -13 करना पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स, ठीक है, अब करेक्ट है, ठीक है, तो ये 3/2 टाइम्स, तो ये तो यही रहा, ये 2x प्लस 6 लिखा है, और ये मेरा 2x प्लस 6, हाँ वो तो खत्म हो गया। अब ये कांस्टेंट पार्ट गलत हो गया हमारा, ये यहां जाएगा 13, अब करेक्ट है। अब चेक कर लो एक बार, तो बस इसको t मानेंगे, तो ये क्या लिखा है dt, तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, √t dt विच इज t की पावर 3/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और आगे 3/2 तो था ही एक, -13 टाइम्स। अब ये रूट क्वाड्रेटिक की तरह, तो रूट क्वाड्रेटिक चलो एक बार रिवाइज हो जाएगा फॉर्मूला, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो इसको था पहले, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर लिखा, तो x प्लस 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आएगा, तो -9, तो -3 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगेन 1/2 है ln mod x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, नहीं, एक मिनट, अंडर, नहीं ये इसके अंदर है ना, रूट के अंदर ऊपर है न्यूमरेटर में, तो वो लंबा वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, चलो लगाते हैं। तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x/2 टाइम्स दिस थिंग, ठीक है ना, x प्लस 3 का स्क्वायर -3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब आता था -a²/2, तो -9/2, और ln मॉड ऑफ ये अंदर वाली वही चीज, तो x प्लस 3 का स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो बस ये चीज तुम इधर ब्रैकेट में लिख देना। क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। पहले आगे बढ़ने के पहले अभी हमारे को सोचो, अभी हमने 2 ही टाइप कवर हुए हैं, ऐसे हमारे 10-11 टाइप है। ये तो एक एल्जेब्रिक में है, फिर सेम चीज हमारी इसमें आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो सोचो उधर भी हमारे 8-10 टाइप होंगे, मतलब ऑलमोस्ट टोटल मिला के 20 टाइप हो जाएंगे। तो क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे अभी तुम्हें लगेगा दोनों टाइप इजी है, मतलब ठीक है, कंफ्यूजन स्टार्ट बाद में होगा, क्योंकि क्या होगा, मिक्सअप होगी चीजें, ठीक है ना, रिमेंबर करना थोड़ा टफ होगा। वो इजी कब जाएगा, जब अभी एट प्रेजेंट तुम इसको एकदम पक्का कर लो। ऐसा नहीं सोचना कि सर नहीं, एक बार पहले पूरे कर लेते हैं, लेक्चर पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम एक रिवाइज करेंगे दोबारा, नहीं ऐसा नहीं। अभी एट प्रेजेंट 2 टाइप हुए, पहले इसको 2 टाइप को ही 5-10 बार मन में एक बार रिवाइज कर लो, क्या क्या किया हमने, जब तक वो बैठ ना जाए, उसके बाद ही अगले टाइप पे जंप करना। मैं तो कंटिन्यू में लूंगा ही ऑफकोर्स, ठीक है, बट तुम लोगों के लिए बोल रहा हूं फॉर बेटर, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं। बच्चे लोगों का आता है बाद में स्टेटमेंट, सर कंफ्यूजन हो रहा है, इतने टाइप कैसे याद रखें, ठीक है। तो देखो चैप्टर तो है, इसमें याद करने वाली बहुत सी चीजें हैं, फॉर्मुलेज बहुत है,
तो बट इसलिए हमने इसको क्या किया, टाइप में कैटेगराइज कर दिया। अब उधर हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में कि ऐसा दिया तो हम क्या एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं दे आर फ्रीक्वेंटली कमिंग, ठीक है ना। एक शीट भी मिलेगी तुम्हें, अभी डीपीपी दूंगा, 3rd या 4th है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है, एल रूट क्यू, एल अपॉन रूट L1 टाइप, इसी टाइप के जो आज की क्लास में लिखूंगा ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट वही होगा उसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अभी तुम वीडियो पॉज करके पहले दोनों टाइप को मन में 5 बार बोल लो, याद कर लो। पहले और दूसरे में अंतर क्या है, देखो केवल वो जो डिनोमिनेटर वाला, जैसे पहले में था L1 अपॉन L2, तो बेसिकली L2 को हमने बस Q से रिप्लेस किया है। पहले में था L1 अपॉन L2, तो इधर L अपॉन Q, उधर था L1 अपॉन रूट L2, तो इधर L अपॉन रूट Q, उधर था L1 रूट L2, तो L1 रूट Q, ठीक है। मतलब L2 को हमने Q से रिप्लेस किया, इन शॉर्ट ऐसे याद रखो, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।